अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग की फोर्थ वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको पता है कि जो लास्ट वीडियो थी यानी जो पार्ट 3 वीडियो थी उसमें हमने एक कन्वेंशनल मेथड डिस्कस किया था कि अगर आपने कंटेंट राइटिंग करनी है या उसे ऑप्टिमाइज करना है तो उसके लिए कन्वेंशनल वेज क्या क्या है। तो आज जो बेसिकली हम बात करने के लिए जा रहे हैं उसमें हमारा जो टॉपिक होगा उसका नेम है ऑटोमेटेड प्रोडक्ट लिस्टिंग टूल। तो इसमें मैं बताऊंगा कि वो ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनके ज़रिए बेसिकली आप ऑटोमेटिकली जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग भी कर सकते हैं और उसे ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। ये एक कन्वीनियंट मेथड होता है। मैंने आपको एक मैनुअल मेथड इसलिए बताया था कि समटाइम्स ये भी होता है कि आपके टूल्स जो हैं प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते या आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसमें आपका काम रुकना नहीं चाहिए। और वैसे भी जो आपकी जो ऑब्जर्वेशन होती है चीज़ों के बारे में या आपने चीज़ों को एनालाइज करना होता है वो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं जब आप मैनुअल या कन्वेंशनल वे को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये जो बेसिकली हमारा टूल है ये हीलियम 10 स्क्रिबल्स के नाम से होता है। हीलियम 10 जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जंगल स्काउट और हीलियम 10 दो पॉपुलर टूल्स हैं जो कि हमें अमेज़न के लिए अगर हम वर्चुअल असिस्टेंट की या एज ए प्राइवेट लेवल अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं तो इन टूल्स की हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो मेरी मैक्सिमम यही कोशिश थी कि आपको जितने भी फ्री टूल्स हैं उनके ज़रिए आपको बताया जा सके ताकि इस लर्निंग फेज़ में आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। लेकिन ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल को जब आपने काम करना है, जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो उस वक्त ऑटोमेटिकली आपके पास ये टूल्स तो अवेलेबल होंगे। तो इनकी यूटिलाइजेशन भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप मैक्सिमम इन टूल्स को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। चलें जी इसमें हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्ट लिस्टिंग्स यूजिंग रैंकिंग कीवर्ड्स इन स्क्रिबल्स। स्क्रिबल्स एक ऑप्शन होती है, एक उसका सेक्शन होता है हीलियम 10 का जो कि आपके प्रोडक्ट कंटेंट को एक तो उसको लिस्ट करने में आपको हेल्प आउट करता है और इसके साथ साथ उससे ऑप्टिमाइज करने के लिए भी हेल्प आउट करता है। चलें जी इसमें हम बताते हैं कि इसकी वर्किंग्स क्या है। हीलियम 10 स्क्रिबल्स हेल्प्स यू ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्ट टाइटल्स and descriptions to help you convert customer clicks into sales। ये आपको इस चीज में हेल्प आउट करता है कि अगर आप अच्छा प्रोडक्ट टाइटल किस तरह से लिख सकते हैं या इसी तरह से अच्छी डिस्क्रिप्शन जो है आप किस तरह से लिख सकते हैं। और यही जो चीज़ें होती हैं सबसे पहले जिनका कस्टमर से वास्ता पड़ता है तो वो आपके टाइटल से प्रोडक्ट के बारे में जानेगा और इसी तरह से उसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में उसे पता चलेगा उसकी डिस्क्रिप्शन के थ्रू। तो ऑटोमेटिकली जो आपके क्लिक्स हैं या आपकी सेल्स हैं उन्होंने जो कन्वर्ट होना है वो आपकी लिस्टिंग के थ्रू ही होना है। तो इन एडिशन टू अपीलिंग इमेजेस, और इसके अलावा आपको ये भी बताएगा कि आपके जो इमेजेस हैं वो किस तरह से अपील करेंगे, उनका जो व्यू कस्टमर को किस तरह से आएगा। रेलिवेंट टाइटल्स एंड कीवर्ड ड्रिवन बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि बहुत एक इम्पोर्टेंट कह लें कि फीचर होता है लिस्टिंग का और एक एलिमेंट होता है लिस्टिंग का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कोई भी प्रोडक्ट हम ओपन करते हैं तो उस वक्त पेज के सबसे कह लें कि बेस्ट लोकेशन पे जो शो हो रहे होते हैं तो उन्हें हम बुलेट पॉइंट्स ही कहते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं किसी प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स। हम लेट्स से अमेज़न को ओपन करते हैं। हम अपनी कोई प्रोडक्ट आइसक्रीम स्कूप सर्च कर लेते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। ये देखें कि बुलेट पॉइंट्स जो हैं आपका ये टाइटल है सबसे पहले और उसके बाद प्राइस के अलावा उसके नीचे ये वाला पेज है। ये हैं आपके बुलेट पॉइंट्स जो कि आपकी कह लें कि कस्टमर का फुल जो फोकस होता है इस चीज पे होता है जिसमें उसे
प्रोडक्ट के मटेरियल के बारे में पता चलता है, उसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता चलता है, और डेली यूज या रूटीन लाइफ में जो उस प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन है या उस पर्सन के लिए उसकी नीड है या रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों के बारे में कस्टमर को बुलेट पॉइंट से ही आइडिया होता है। तो इसलिए आपको जो है स्क्रिबल्स जो है इसमें भी हेल्प आउट करता है कि आपने जो अच्छे बुलेट पॉइंट्स हैं वो किस तरह से लिखने हैं। फर्दर है जी, डिजाइन टू इमोशनली एंगेज कस्टमर्स, प्ले एन इसेंशियल रोल इन प्रोडक्ट सेल्स एंड प्रोडक्ट रैंकिंग। और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी प्रोडक्ट सेल्स में भी और प्रोडक्ट रैंकिंग में भी। ऑटोमेटिकली अगर आपकी सेल्स बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग भी बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट है जी, हीलियम 10 क्रिएटेड scribbles to help you organize and optimize your product titles, bullet points and descriptions, as well as to build an effective backend keyword search list। हमें बेसिकली जैसा कि उन्होंने बताया है कि प्रोडक्ट टाइटल भी हैं, बुलेट पॉइंट्स भी हैं, डिस्क्रिप्शंस भी हैं, और इसके साथ साथ हमें जो स्क्रिबल्स है वो ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपने जो बैकएंड कीवर्ड्स हैं उन्हें इफेक्टिवली किस तरह से यूटिलाइज करना है, क्योंकि बैकएंड कीवर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें आपको चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है कि एक कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट को किस तरह से यानी वहाँ पे राइट कर सकता है या उसे वहाँ पे यानी कौन सी सर्च टर्म्स हैं वो यूज़ कर सकता है उन्हें सर्च करने के लिए। तो ये भी इस सिलसिले में आपको हीलियम 10 का जो स्क्रिबल है ये हेल्प आउट करेगा। थर्ड पॉइंट है, जनरली यू यूज स्क्रिबल्स आफ्टर फर्स्ट जनरेटिंग अ लिस्ट ऑफ इफेक्टिव कीवर्ड्स इन मैग्नेट और सेरेब्रो। ये बेसिकली इसके दो पॉइंट्स होते हैं या सेक्शंस होते हैं, एक मैग्नेट है और उसके फर्दर जो सब सेक्शन है उसका नाम है सेरेब्रो। देन एक्सपोर्टिंग देम इनटू MS Excel। हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में ये बात की थी कि जब हमने एक प्रोडक्ट लिस्टिंग शुरू करनी होती है तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या वर्किंग करनी पड़ती है, उसके लिए हमें कीवर्ड्स रिसर्च करने पड़ते हैं। वो मैंने उसका आपसे एक मैनुअल मेथड जो है शेयर किया था कि जिसके थ्रू आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको जो इसका एक टूल है मैग्नेट या सेरेब्रो है हीलियम 10 का, वो आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो आपको लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है जिसमें से जो भी आपको अट्रैक्टिव कीवर्ड्स या अच्छे वॉल्यूम वाले सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स आपको लगते हैं तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं। तो फर्दर उसमें बताया गया, यू ऑलवेज वांट अ केयरफुली कल्टिवेटेड लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल एंड इफेक्टिव कीवर्ड्स available before you begin writing your product listing in Scribbles। तो आप उनमें से शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं या अपनी प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आप कीवर्ड्स को समझते हैं कि ये अच्छे कीवर्ड्स हैं या बेस्ट रैंकिंग कीवर्ड्स हैं, तो आप उन्हें उसमें से यानी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको मेथड मैंने पहले भी शेयर किया था, मैं दोबारा से शेयर कर लेता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास एक सेलर ऐप पे एक फैसिलिटी है जो कि एक फ्री टूल है। यहाँ पे फ्री टूल्स में आप जाएंगे, कीवर्ड सर्च पे क्लिक करेंगे। अब जैसा कि मैंने आइसक्रीम स्कूप का यहाँ पे लिखा है, अगर इसी के बारे में मैं कुछ कीवर्ड्स या और उनका सर्च वॉल्यूम यानी फाइंड करना चाहता हूं तो मैं इस पे यानी ये लिखूंगा, उसके बाद मैं सर्च करूंगा। तो नॉर्मली ये होता है कि फर्स्ट टाइम ये आपकी सर्च नहीं करता है, तो उसमें क्योंकि इस वक्त आप भी मेंबर नहीं होंगे या आप जब तक मेंबर नहीं बन जाते हैं वो आपको 100% इस फैसिलिटी को यूटिलाइज करने की परमिशन नहीं देता है। मैं फिर से क्लिक करता हूं इस पे। अब ये देखें कि इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमें कुछ कीवर्ड्स जो हैं इस वक्त वो ये बता रहा है कि रिजल्ट शोइंग 10 आउट ऑफ 980 कीवर्ड्स। इसमें 980 कीवर्ड्स हैं जो कि आइसक्रीम स्कूप के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे यानी गिवन है, लेकिन उनमें से 10 की डिटेल उन्होंने हमारे साथ शेयर की है।
तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि आइसक्रीम स्कूप जो कि हमने लिखा था उसका जो सर्च वॉल्यूम है 164.4K है। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि अगर आप यूके की मार्केट के लिए सर्च वॉल्यूम देखते हैं तो मिनिमम जो सर्च वॉल्यूम है किसी प्रोडक्ट का जो आप लिस्ट करने के लिए जा रहे हैं उसका 500 होना चाहिए। अगर आप वही प्रोडक्ट जो है यूएसए के लिए सर्च कर रहे हैं तो उसका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 1000 होना चाहिए, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 164.4 जो है इसका सर्च वॉल्यूम है। नेक्स्ट कीवर्ड है जी स्कूप आइसक्रीम जिसका 375 है, ये कह लें कि हमारे क्राइटेरिया से बिलो आ जाता है। फर्दर है जी आइसक्रीम स्कूप, ये इसका लेस देन 100 है। इस तरह से आइसक्रीम स्कूप स्टेनलेस है, इसका 128 है, ये भी हमारे क्राइटेरिया से बिलो है। आपने इस तरह से सारे जो आपके पास अवेलेबल होते हैं, अभी तो फिलहाल हमारे पास जस्ट उन्होंने 10 की ऑप्शन दी है, लेकिन आपके पास जितने भी ये कीवर्ड्स आएंगे आप उन्हें जो है यानी सारों को कॉपी करेंगे, और इसके अलावा आप जंगल स्काउट पे भी जा सकते हैं, वहां से भी आप मैक्सिमम जो है कीवर्ड्स को सर्च करें और उन्हें भी आप एक्सेल पे कॉपी कर सकते हैं। और एक्सेल पे कॉपी करने के बाद आप वहां पे बेसिकली इन्हें जो भी डुप्लीकेट्स होंगे उन्हें रिमूव कर देंगे और वहां से आप इनकी एक शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। और जब आपके पास एक डेटा आ जाता है, एक लिस्ट आ जाती है, तो उसे आप जो है कह लें कि सेव कर लेंगे और वो आपकी फर्दर जो लिस्टिंग है उसमें यूटिलाइज होगी। वो किस तरह से यूटिलाइज होगी, नेक्स्ट जो है बिल्कुल जीरो लेवल से मैं इसका आपसे प्रोसेस स्टार्ट करूंगा कि अगर आप टूल्स के जरिए या स्क्रिबल्स के थ्रू अपनी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो उसे आप किस तरह से स्क्रिबल जो है आपको हेल्प आउट करेगा, आपको फैसिलिटेट करेगा। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पे लिखा हुआ है स्क्रिबल्स विल आल्सो लेट यू इंपोर्ट the content of an existing Amazon product either your own or a competitors। इसमें ये भी स्क्रिबल्स में ऑप्शन होती है कि आप अगर उसका एसएन या उसका यूआरएल एंटर करेंगे तो वो आप कोई ऐसी लिस्टिंग जो कि ऑलरेडी वहां पे हुई है यानी Amazon पे उसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं अगर ये कहता हूं कि मुझे इसकी सारी लिस्टिंग एज इट इज कॉपी करनी है या इंपोर्ट करनी है तो वो वहां पे इंपोर्ट की ऑप्शन आएगी, वो भी मैं फर्दर जब आपसे बेसिकली प्रोसेस शेयर करूंगा तो वहां पे उस ऑप्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये एज इट इज आपके पास सारी जो है लाइक यानी कह लें कि कॉपी हो जाएगी। अब इसमें समटाइम्स ये भी होता है कि आपको जब फाइवर पे या अपवर्क पे कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उसमें आपका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि मैंने लिस्टिंग की हुई है ये, लेकिन ये मेरी लिस्टिंग जो है कह लें कि सर्च वॉल्यूम में नहीं आ रही है, तकरीबन कोई 15-20 डेज से वो वेट कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो समझता है कि शायद उसकी लिस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं। तो ये भी आपके पास कह लें कि इसकी मॉडिफिकेशन के लिए भी आपके पास टास्क आ जाता है। नॉर्मली ये भी मैं बता दूं कि जब आप एक प्रोडक्ट लिस्टिंग एक प्रोडक्ट लिस्टिंग तैयार करके देते हैं किसी क्लाइंट के लिए तो इस वक्त जो नॉर्मली रेट है वो तकरीबन $200 तक आप उन्हें चार्ज करते हैं। तो इसी तरह से अगर वो कहता है कि जस्ट मुझे मॉडिफिकेशन करवानी है, मॉडिफिकेशन में नॉर्मली 100 है, अदरवाइज तो $75 पे भी आप उसकी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, क्योंकि इसमें अगर आपके पास टूल है तो आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा टूल के जहां जहां पे उनके एरर्स हैं आप उन्हें आइडेंटिफाई करके साथ ही उन्हें रिजॉल्व करते जाएंगे। तो ये बेसिकली जैसा कि मैंने बताया है कि इसकी सारी डिस्क्रिप्शन, इसके बुलेट पॉइंट्स, इसका टाइटल, इसके इमेजेस, सारी चीजें जो है वहां पे कॉपी हो जाएंगी। तो ये थे बेसिकली कुछ पॉइंट्स जो कि मैं यानी प्रोसेस से पहले आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, ताकि आपको पता होना चाहिए कि हीलियम 10 का जो स्क्रिबल्स है वो किस तरह से हेल्प आउट करता है। अच्छा जी, इसके बाद हम जो है बेसिकली जा रहे हैं अपना जो नेक्स्ट जो
टॉपिक है जिसका नेम है प्रोडक्ट लिस्टिंग प्रोसेस थ्रू हीलियम 10। इसमें हम उस सारे प्रोसेस को वन बाय वन बिल्कुल जीरो लेवल से डिस्कस करेंगे। ये एक क्रिटिकल लेवल का प्रोसेस है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ना सिर्फ के इन सारी चीज़ों पे कंसंट्रेट करिएगा, बल्कि साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन्हें आप नोट भी कर लीजिएगा। अदरवाइज ये वीडियो तो हर वक्त आपके पास यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी, फेसबुक पे भी अवेलेबल होगी, आप इसे दोबारा भी व्यू कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं। ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें कुछ डिफिकल्ट चीजें भी आएंगी, कुछ टेक्निकल भी आएंगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब आप इस कोर्स से वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कंप्लीट करें तो उस वक्त आप मास्टर बन जाएं। उस वक्त अगर आपके पास किसी किस्म का भी कोई प्रोजेक्ट आता है, चाहे प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट सोर्सिंग से रिलेटेड हो, लिस्टिंग से रिलेटेड हो, या इसी तरह से यानी शिपमेंट से रिलेटेड हो, तो आपको किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी ना हो। हाँ, ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है कि आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में अगर आप समझते हैं कि आप हंटिंग में ज्यादा अच्छे हैं तो आप हंटिंग को आगे लेके चल सकते हैं, उसे एज ए स्पेशलाइजेशन लेके चल सकते हैं, सोर्सिंग को लेके चल सकते हैं, लिस्टिंग को, शिपमेंट को, जो भी आप समझते हैं कि आपके लिए कन्वीनियंट है या आपकी कह लें कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इन्हें लेके चल सकते हैं। तो चलें जी, हम बेसिकली अभी यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करते हैं। ये प्रोसेस Amazon का किस तरह से स्टार्ट होगा। चलिए जी, ये देखें जी, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्ट लिस्टिंग यूजिंग रैंकिंग कीवर्ड्स इन स्क्रिबल्स। कि आप स्क्रिबल्स को यूज करते हुए और रैंक्ड कीवर्ड्स को यूज करते हुए एक अच्छी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज और उसे डिस्क्राइब किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा इसमें पॉइंट है, जनरेट अ फाइनल लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स एंड ट्रांसफर इट इनटू स्क्रिबल्स। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होता है, सबसे पहले हमने यानी कीवर्ड्स को जनरेट करना है। कीवर्ड्स को जनरेट करने का मैंने प्रोसेस आपको बताया है कि आपको यानी हीलियम 10 अगर आपके पास टूल यूज कर रहे हैं तो उसमें मैग्नेट में जाएंगे, फर्दर सेरेब्रो में जाएंगे, उधर से आपको यानी कीवर्ड्स जो है, जो भी अपना कीवर्ड है उसे एंटर करेंगे, उससे रिलेटेड जो लिस्ट है, जो भी 1000 की या इस तरह से लिस्ट है, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो आप उन्हें सारे कीवर्ड्स को कॉपी कर लेंगे एक्सेल पे। इसी तरह से आप जंगल स्काउट पे जाएंगे, उधर भी आपको कीवर्ड्स को सर्च करेंगे। कीवर्ड्स जब आ जाएंगे तो उन्हें भी आप कॉपी कर लेंगे। तो जब कॉपी कर लेंगे तो उसके बाद आप डुप्लीकेट का जो एक ऑप्शन होता है, यानी रिमूव डुप्लीकेट्स एक्सेल के अंदर ऑप्शन होती है, उसको आप यूटिलाइज करते हुए सारे जो डुप्लीकेट कीवर्ड्स हैं उन्हें रिमूव कर लेंगे। तो फिर आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। जब आपके पास लिस्ट आ जाती है तो फिर हम उसे फर्दर यूज करेंगे। लेकिन एक तरीकाकार ये भी होता है कि हीलियम 10 ही, अगर चूंकि ये तो मैंने आपको प्रोसेस इसलिए बताया है कि अगर आप 2 से 3 टूल्स या इससे ज्यादा टूल्स यूज कर रहे हैं और उनके कीवर्ड्स, उनसे आप मैक्सिमम कीवर्ड्स उनसे जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका जो एक कन्वेंशनल वे है वो एक्सेल के थ्रू है। अदरवाइज अगर आपने हीलियम के थ्रू ही कीवर्ड्स को बेसिकली सर्च किया है तो आप डायरेक्टली इन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं। आप उधर से सर्च करेंगे, उसके बाद जो आपको यानी अच्छे लगते हैं जो कीवर्ड्स, उन्हें आप उसमें से चूज करने के बाद डायरेक्ट जो है कर सकते हैं इसे यानी रिजल्ट्स में। ये आपको फर्दर यहाँ पे कुछ हिंट्स भी हैं जिसमें लिखा हुआ है, इन फ्रैंकेनस्टाइन यूजिंग द आउटपुट सेटिंग्स यू कैन चेक एंड अनचेक बॉक्सेस टू फिल्टर योर imported words from Cerebro or Magnet until you are satisfied with your processed result list। कि जब आप डायरेक्टली जो है इंपोर्ट करेंगे अपने Cerebro से तो उस वक्त आपके पास thousands में आ जाएंगे। आप यहाँ पे जो फ्रैंकेनस्टाइन है, जो कि इसमें एक फिल्टर है, वो आपको इसमें हेल्प आउट करेगा कि आप समझते हैं कि ऐसे कोई कीवर्ड्स जो कि आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है या ऐसे जिनका सर्च वॉल्यूम आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आप उन्हें फिल्टर कर देंगे। जब आपके पास फिल्टर हो जाएंगे तो आपके पास ये राइट साइड पे उनके जो रिजल्ट्स हैं ये शो हो रहे होंगे। लेफ्ट साइड पे जो सारा आउटपुट है जो कि आपने इसमें एंटर किया है, लेट से आपने 1000
कीवर्ड्स इसमें एंटर किए हैं, उसके बाद आपके पास ये वाले जो कीवर्ड्स रिजल्ट के बाद आ जाएंगे, तो ये आपके वो कीवर्ड्स होंगे जिन्हें आप फर्दर यूटिलाइज करेंगे। अच्छा जी, ये हमारा पॉइंट 1 था। इसके बाद नंबर 2 है Scribbles only allows the import of 1000 phrases, so keep this in mind as you work with the tool। जो हमारा जो स्क्रिबल्स है वो 1000 कीवर्ड्स तक या फ्रेजेस तक अलाउ करता है कि आप उसमें इंपोर्ट कर सकें, लेकिन ये 1000 आपके लिए बहुत ज्यादा होते हैं कीवर्ड्स, क्योंकि इतने आपके कीवर्ड्स यूज नहीं होते हैं। अगर आप उस पर वर्किंग कर लें तो तकरीबन को 150 to 200 जो आप समझते हैं कि बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं, उन्हें आप उसमें से चूज कर सकते हैं, तो और उन्हें ही फर्दर आप लिस्टिंग में यूटिलाइज भी कर सकते हैं। फर्दर है जी, इसमें गिवन है यू कैन आल्सो कॉपी एंड पेस्ट योर लिस्ट, जो कि मैंने पहले बात की थी कि अगर आपने एक्सेल पे बनाई है लिस्ट तो आप उसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। Open Scribbles by clicking on the Helium 10 Scribbles icon on the left menu and then paste the words into it. Actually, Scribbles lets you pull your keywords from any source that allows you to cut and paste text. उसमें ये बताया गया है कि अगर आप जैसा कि Excel से तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप यहां से भी कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड पे आप कॉपी करेंगे, राइट साइड पे जो रिजल्ट्स हैं उनमें पेस्ट कर सकते हैं, जो जो आपको यानी सूटेबल लगते हैं तो उन्हें आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बारे में फर्दर डिस्क्राइब किया गया है स्क्रिबल्स में। टू मूव आवर कल्टिवेटेड लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स टू स्क्रिबल्स फ्रॉम फ्रैंकेनस्टाइन, क्लिक ऑन द स्क्रिबल्स बटन at the bottom of the dashboard. This will open a Scribble in a new window and populate it with our result keywords. आप कह लें कि जब आप समझते हैं कि सारे कीवर्ड्स आपके पास आ गए हैं राइट साइड पे, उसके बाद आप स्क्रिबल्स में करेंगे तो ये डेटा आपका स्क्रिबल्स में शिफ्ट हो जाएगा। स्क्रिबल्स में किस तरह से शिफ्ट होता है, ये आपका थर्ड पॉइंट है। Helium 10 opens Scribbles up in a new tab and imports the words into a database on the left side of the Scribbles dashboard. So far, nothing in the keyword list has been changed or altered. इस वक्त बेसिकली हमारी जो लिस्ट है वो एज इट इज है, वो हमने अभी यहाँ पे यानी जो भी उधर से यानी शॉर्ट लिस्टिंग की थी उसको हमने यानी यहाँ पे स्क्रिबल्स में डाल दिया है। तो ये कह लें कि अब हमारे पास एक रॉ मटेरियल एक आ गया है डेटा का। अब हमने जब अप्लाई करना है, अप्लाई को प्रेस करेंगे तो ये हमारी एक्चुअल जो विंडो है जहां से हमने लिस्टिंग को स्टार्ट करना है तो वहां पे हमें ले जाएगा। फिर हमारे कीवर्ड्स का जो व्यू आएगा आपको, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसमें फर्दर जो हिंट दिया गया है उसमें लिखा है जी, Helium 10 imports the list into a database window in the Scribbles dashboard to process and organize the words. You then need to click on the blue apply button. जब आप apply प्रेस करेंगे तो आप एक नई विंडो में इस तरह से आ जाते हैं। तो इस वक्त आप कह लें कि उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहां से आपकी जो है लिस्टिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। आप ये देखें कि इसमें हमारा जो पॉइंट है, पहले इसको हम रीड कर लेते हैं। To optimize the list, click the blue apply button at the bottom of the list. This action sorts the words and phrases into a color-coded system according to their search popularity. अब ये देखें कि जितने भी हमारे लेट्स से अगर हमारे 1000 वर्ड्स थे तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर हैं जी वर्ड्स हैं, अगर सिंगल वर्ड्स के तौर पे हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं कि अगर आप ये देख रहे हैं कि वर्ड्स में आप देख रहे हैं जो अगर सिंगल वर्ड है, जर्नल, नोटबुक, विमन, लेदर, लैंड, ये वो सारी चीजें हैं, ये आपके सिंगल वर्ड्स हैं। अगर वो एक से ज्यादा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वो आपकी फ्रेजेस में आ जाता है। तो इसकी आपके पास दो कैटेगरीज आएंगी, वर्ड्स एंड फ्रेजेस। फ्रेजेस में क्या है जी, ये है जी मोल्सकाइन नोटबुक, लेदर जर्नल, नोटबुक, पेपर, स्कूल सप्लाईज, कॉलेज, ये जो चीजें हैं कह लें कि एक से ज्यादा वर्ड्स आ जाते हैं तो ये आपकी फ्रेजेस आ जाती हैं। तो ये आपको यानी इसमें कर देता है।
अच्छा जी, ये हमारा एक्चुअल व्यू आ चुका है। इसमें फर्दर जो है, अच्छा एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, आप ये साथ साथ देख रहे हैं, मैं इसको मजीद जूम करके आपको दिखाता हूँ कि आप ये देख रहे हैं कि कुछ हमारे जो कीवर्ड्स हैं उनका कलर रेड है, कुछ का यानी इसमें ऑरेंज है, फिर ग्रीन है। इसी तरह से आप बाकियों में भी देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ रेड ज्यादा है। और इसका मतलब क्या है जी? मतलब इसका मैं आपको अभी बता देता हूं कि मतलब इसकी इंपॉर्टेंस होती है। आपको स्क्रिबल्स इसमें से आइडेंटिफाई करके देता है कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, जो रेड कलर में होंगे या हॉट वर्ड्स हम इन्हें कहते हैं, इनका जो है सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता है। फर्दर इसको हमने इस तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, दिस सिंगल कीवर्ड्स इन वर्ड्स बॉक्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय हाईएस्ट टू लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। The red and orange colors signify words that dominate for this product। के कह लें कि जो प्रोडक्ट आपने इसके लिए चूज की है उसको जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन उसकी दे सकते हैं या उसको डोमिनेट करवा सकते हैं, उनको इसने यानी ऑरेंज और रेड में जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। तो इसलिए आपने ये भी चीजें देखनी है कि आपने एक सीक्वेंस लेके देखनी है कि आप समझते हैं कि टाइटल में आपके जो है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वर्ड्स यूज होने चाहिए, या इसी तरह से बुलेट पॉइंट्स में होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए, बैकएंड सर्च में होने चाहिए। तो ये आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना होगा। तो फर्दर इसमें द कलर्स देन ट्रांजिशन टू कूलर टोन्स अंटिल दे अपीयर इन ब्लैक रिप्रेजेंटिंग देयर डिमिनिशिंग प्रोमिनेंस। आप कह लें कि ये डिफरेंट कलर्स हैं, जैसा कि रेड से स्टार्ट हुए हैं, आगे उसके बाद ऑरेंज है, ग्रीन है, उसके बाद ब्लू, ये वो जिस जिस तरह से ये इनका कह लें कि एक लेवल होता है प्रोमिनेंस का या सिग्निफिकेंस का, तो वो जैसे जैसे लो होता है वैसे ही ये वर्ड्स को उसके एंड तक लेके जाता है। और सबसे एंड पे जो जो मिनिमम प्रोमिनेंस के वर्ड्स होंगे वो ब्लैक कलर में होंगे बेसिकली। तो ये भी चीजें हैं कुछ जो कह लें कि टर्मिनोलॉजीज हैं या डेफिनेशंस हैं जो कि आपको साथ याद रखनी पड़ेंगी। अच्छा जी, फर्दर है जी दी फ्रेजेस बॉक्स सॉर्ट्स एंड कलर कोड्स इट्स फ्रेजेस इन द सेम वे बट बेस्ड ऑन देयर सर्च वॉल्यूम रैंकिंग। यहाँ पे जैसा कि जो कलर कोडिंग यूज की गई है, फ्रेजेस और वर्ड्स में दोनों में सेम होती है और ये डिपेंड कर रही होती है उसके सर्च वॉल्यूम के ऊपर। फर्दर इन्हें बेसिकली हमने कुछ यहाँ पे बॉक्सेस में भी मजीद इसे इलेबोरेट किया है। व्हेन यू क्लिक द अप्लाई बटन, स्क्रिबल सॉर्ट्स एंड color codes optimizes your words and phrases from red hot for more frequent to black for less frequent। कह लें कि वही वाली जो बात जो हमने पहले की है, जो सबसे हॉट कीवर्ड्स होंगे या सबसे अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले होंगे वो रेड कलर में शो होंगे। इसी तरह से लो होते होते सबसे जो बिलो लेवल होगा वो ब्लैक होंगे। फर्दर है जी, दी वर्ड्स बॉक्स sorts your single words by their frequency। To see additional words in the list, use the gray slider to the right side of each box। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइडर होता है, आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो इसी तरह से नीचे नीचे आपको ये लेता जाएगा और आप इसमें से फर्दर भी जो जितने जब तक एंड तक नहीं पहुंचता है आप सारे कीवर्ड्स इस तरह से रिव्यू कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है जी, स्क्रिबल सॉर्ट्स फ्रेजेस बाय देयर एक्चुअल सर्च वॉल्यूम। Again, red hot to cool black, you can also further edit this list in scribbles। तो ये वही प्रोसेस है जो कि वर्ड्स के लिए यूज होता है, वही सेम हमारा जो है फ्रेजेस के लिए भी ये प्रोसेस यूज होता है। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए, जब आपके पास पेज ओपन होता है तो एक एक चीज का आपको आइडिया होना चाहिए। और मैं भी थोड़ा सा इसे यानी हर चीज को इसलिए आपके लिए कह लें कि एक इलेबोरेट कर रहा हूं कि कल को किसी किस्म की आपको इन चीजों में डिफिकल्टी ना हो। तो इसके अलावा अगर आपको Amazon का कोई टेस्ट वगैरह में या उसकी सर्टिफिकेशन में अपीयर होना चाहते हैं तो ये सारी टेक्निकलिटीज या इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज का भी पता होना चाहिए और जितनी डेफिनेशंस हैं इन चीजों को भी डिफाइन करने का भी पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जी नंबर 5 पॉइंट है, टू हेल्प यू लिमिट द बेस्ट कीवर्ड्स as you write your title, bullet points and description, you can adjust which important words you see on the left side of the screen। इसमें अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कितने जो important keywords हैं या best keywords हैं जो रेड
या कह लें कि ऑरेंज कलर में आपके पास डिस्प्ले हो रहे हैं, तो उनमें से आपने टाइटल में कितने यूज करने हैं, बुलेट पॉइंट्स में कितने यूज करने हैं, डिस्क्रिप्शन में कितने यूज करने हैं। फर्दर है जी, यू कैन ओपन एंड क्लोज ईच सेक्शन विद द ग्रे एरोज इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ ईच स्मॉल बॉक्स। एक तो मैंने आपसे ये शेयर किया था कि ये हमारे पास ड्रॉप डाउन होता है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मुझे जो है मैक्सिमम जो है मुझे लो लेवल के जो कीवर्ड्स जिसमें ब्लैक कलर आ जाता है या दूसरे कलर्स हैं यानी पर्पल या इस तरह के कलर्स आते हैं, वो मुझे बिल्कुल यूटिलाइज करने ही नहीं है। तो आप ये एक तो स्क्रॉल डाउन था, इसके अलावा एक स्लाइडर इसके टॉप पे भी है, इसको आप यानी राइट साइड पे यानी लेके आएंगे तो आपके जो लो फ्रीक्वेंसी के या लो डोमिनेंस के जो वर्ड्स होंगे वो आपके यहाँ पे यानी शो नहीं होंगे। जस्ट जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे जिसमें आपका कलर है रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू है, ये वाले कलर्स जस्ट आपको शो करेगा। और यही प्रोसेस आप फ्रेजेस में भी कर सकते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप जो प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं उसमें कितनी यूटिलाइजेशन है कीवर्ड्स की। अगर हमारी प्रोडक्ट बहुत छोटी है तो उसमें हमें कम कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, लेकिन अगर हमारी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं या कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है तो उसमें हमें मैक्सिमम कीवर्ड्स यूज करना पड़ते हैं। अच्छा जी, फर्दर इसमें हमें क्या इन्होंने बताया है, यू कैन ओपन एंड क्लोज, ये हमने डिस्कस कर लिया है। फर्दर है जी, यू कैन यूज द ग्रे स्लाइडर on the right sides of the boxes to scan up and down each list. The rainbow slider जो कि हमने पहले बात की है, ये हमारा जो टॉप पे आ रहा रेनबो स्लाइडर भी कहलाता है। The rainbow slider at the top of each box moves to hide or show keywords based on their popularity. For example, sliding the button right to show only red and orange keywords may help you isolate the most frequently searched and ranked keywords for your listing. तो वही जो हमने पहले बात कर चुके हैं, इसको फर्दर बॉक्स में डिस्क्राइब किया गया। You can hide and access the words in the list using the sliders at the tops and the right sides of each section. You can also continue to edit the list in the फ्रेजेस बॉक्स। तो ये बेसिकली इसी की कह लें कि इसी चीज को उन्होंने फर्दर इलैबोरेट किया है। इसके बाद है जी हमारा नंबर 6 पॉइंट है। नंबर 6 पॉइंट हमें क्या बताता है, सेट योर कैरेक्टर लिमिट्स इन ईच सेक्शन अकॉर्डिंग टू Amazon's requirements which vary depending on the product and the category। अच्छा जी, इसमें आपकी जो लिमिट है आप ये देख रहे हैं, आपको जो व्यू आ रहा है, पहले तो हमने ये बात की थी, हमारे जो स्क्रिबल्स में कीवर्ड्स आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होता है वो बुलेट पॉइंट्स होते हैं। आपका बुलेट पॉइंट 1 है, 2 है, 3, 4, 5। इसमें आपने ये देखना है, यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली जो लिमिट है वो इस वक्त 100 आ रही है, लेकिन आपने ये देखना है कि आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसमें क्या चाहते हैं। इसमें ये फैसिलिटी आपके लिए इसलिए भी है कि आपको पता है कि जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि Amazon के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें उसने मिनिमम मैक्सिमम लिमिट दी हुई है कैरेक्टर्स की, कि मैक्सिमम कैरेक्टर 250 जो है यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एक बुलेट पॉइंट के लिए 500 कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आप समझते हैं कि अगर आपका जो बुलेट पॉइंट है वो 100 में कवर होगा, 200 में, या जो भी आपकी इसमें रिक्वायरमेंट है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। वो कैसे सेट करेंगे, ये नीचे जो ब्लू बटन है जिसके एक पेन का निशान है जो कि एडिट की कह लें कि एक एडिट का साइन होता है, इस पे आप क्लिक करके उसके बाद लिमिट का साइन आपके लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप 100 की बजाय 200 कर सकते हैं, 250, जो भी आपकी एक रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की, उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, फर्दर इसमें है जी स्क्रिबल्स डिफॉल्ट्स टू 200 कैरेक्टर्स फॉर द टाइटल। टाइटल के लिए वो हमें ऑप्शन दे रहा है 200 कैरेक्टर्स की। इसके अलावा है जी 100 कैरेक्टर फॉर द बुलेट पॉइंट्स, 50 कैरेक्टर्स फॉर द सब्जेक्ट मैटर।
अच्छा, तो ये बेसिकली ये तो गिवन है, लेकिन अगर जैसा कि मैंने कहा है कि अगर आप उन्हें चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फर्दर है जी 2000 फॉर द डिस्क्रिप्शन एंड 250 फॉर द सर्च टर्म्स। Click on the title blue pen next to the gray text with the numbers to change the limit, and then click on the little blue check icon next to the number field to save the change। आप जब ये यानी एडिट कर लेंगे, यहाँ पे 200 है, तो उसके बाद आपके पास सेव की ऑप्शन है, यहाँ पे आप सेव करेंगे तो आपका ये नंबर जो है वहां पे सेव हो जाएगा। तो ये आपसे जो 6 पॉइंट भी डिस्कस हो गया है, फर्दर इसको यही चीज बॉक्स में भी शेयर की गई है जिसमें गिवन है बिफोर यू बिगिन ड्राफ्टिंग बी श्योर टू कस्टमाइज द कैरेक्टर लिमिट्स अकॉर्डिंग टू व्हाट Amazon allows for the product and category in which your product will sell। Just click on the little blue pen to open the numerical field and type in your changes। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है 150, 200, 250, 500 जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर आप एक्सीड नहीं कर रहे हैं मैक्सिमम लिमिट से, तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी द स्टैंडर्ड कैरेक्टर लेंथ फॉर मोस्ट प्रोडक्ट टाइटल्स इज 150। यहाँ पे ये हमारे लिए कह लें कि एक हिंट दिया गया है, एक टिप दी गई है कि नॉर्मली जो कैरेक्टर लिमिट होती है एक टाइटल के लिए वो 150 to 200 होती है, तो इसके दरमियान में होना चाहिए। आपको वो 250 की ऑप्शन तो दे रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं कि वो सारी की सारी यूटिलाइज करनी चाहिए। आपका जो कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन है और टाइटल है वो आपका 150 to 200 के दरमियान में होना चाहिए। और ये भी मैं बता दूं कि जो हमारा इसका जो कंटेंट राइटिंग की लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने ये भी बताया था कि आपने एक प्रोडक्ट है उसका टाइटल आपने किस तरह से बनाना है, आपने उसे रीफ्रेज किस तरह से करना है। अगर आप कोई कंपेटिटर से उसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या अपने सप्लायर से ले रहे हैं, तो उनको फर्दर आपने किस तरह से इलेबोरेट करना है, किस तरह से अपने कीवर्ड्स को इनमें यूटिलाइज करना है। अगर किसी किस्म की आपको डिफिकल्टी पेश आ रही हो तो आप लास्ट वीडियो हमारी देख सकते हैं, उसमें आपको उसमें कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि एक प्रोडक्ट को बेसिकली कंटेंट को हमने किस तरह से डिफाइन करना है। और यहाँ पे बेसिकली मैं आपको प्योरली ये बता रहा हूँ कि ये कंटेंट को हमने जब एंटर करना है स्क्रिबल्स के अंदर तो किस तरह से आप उसे एंटर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा जी 6 पॉइंट कवर हो चुका है। इसके बाद 7th पॉइंट है जिसमें हमें बताया गया है draft your product title using as many applicable red and orange words and phrases in the list as possible, then work your way down the sections using the most popular keywords as early as possible in the listing। इसमें आपने ये देखना है कि जो बेस्ट कीवर्ड्स होंगे उन्हें कह लेंगे जो रेड या ऑरेंज कलर में आ रहे होंगे उन्हें आपने टाइटल में ज़रूर यूटिलाइज करना है, क्योंकि टाइटल जो एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे पहले जो है जो कस्टमर ने जिसको रीड करना है या वो प्रोडक्ट को देखेगा तो सबसे पहले उसे इसका जो टाइटल का व्यू वहां पे शो होगा। कस्टमर्स रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट लिस्टिंग विद मोर अटेंशन। यही बात जो अभी हमने की है। द फर्दर डाउन योर प्रोडक्ट पेज अ वर्ड और फ्रेज अपीयर्स द मोर लाइकली द कस्टमर विल स्कैन और कंप्लीटली स्किप ओवर द टेक्स्ट। ये भी हो सकता है कि आप अगर टाइटल आप समझते हैं कि बहुत बड़ा है तो उसमें जो फर्स्ट 2-3 लाइंस होती हैं नॉर्मली वही जो है कस्टमर जो है उन्हें कीनली रीड करता है, उसमें देखता है कि ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, ये प्रोडक्ट बेसिकली उसकी किस नीड को फुलफिल कर सकती है, किस मटेरियल से बनी है। उसके अलावा बाकी जो भी लाइंस होती हैं या बाकी जो भी वर्ड्स आपने यूज किए होते हैं या तो वो जस्ट उस पर जस्ट उन्हें स्कैन करेगा या ये भी हो सकता है कि वो उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर दे। तो इसलिए आपको जो बेस्ट कीवर्ड्स होंगे ये आपने कोशिश करनी है। जो फर्स्ट 2-3 लाइंस हैं उसमें आपने जो रेड कलर के या ऑरेंज कलर के कीवर्ड्स हैं उन्हें आपने यूटिलाइज करना है। द कंटेंट इन द बुलेट पॉइंट्स सेक्शंस आर सीन बाय द कस्टमर्स। The content in the subject matter sections are hidden from customers but included in Amazon's keywords ranking और algorithms। अब ये देखें कि आप यहाँ पे विंडो पे देख रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे बुलेट पॉइंट 1 आ रहा है, उसके बिल्कुल
ऑपोजिट साइड पे सब्जेक्ट मैटर 1 आ रहा है। ये जो बुलेट पॉइंट के अंदर आप इंफॉर्मेशन देंगे ये तो कस्टमर को वहां पे व्यू होगी, इसमें आप प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस के बारे में सारी डिटेल्स लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपका जो है लाइक आपने मैक्सिमम जो है उसमें कैरेक्टर्स यूटिलाइज कर लिए हैं, लेकिन अभी भी आप समझते हैं कि आपका कुछ कंटेंट या ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो कि आपने यूज करने हैं, तो वो आप सब्जेक्ट मैटर के अंदर इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे उन्हें आप एंटर करेंगे, ये कस्टमर को व्यू नहीं होंगे, लेकिन जब अगर कस्टमर इन कीवर्ड्स को सर्च करेगा तो आपकी प्रोडक्ट उनके सर्च रिजल्ट्स में शो हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो कि आपको स्क्रिबल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। इसी को फर्दर बॉक्स में डिस्क्राइब किया गया है। स्टार्ट बाय राइटिंग योर प्रोडक्ट टाइटल, ड्राइंग फ्रॉम द मोस्ट फ्रीक्वेंटली सर्च कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस, जो कि हमने पहले बात की है, जो सबसे बेस्ट कीवर्ड्स हैं या हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स हैं, उन्हें आपने शुरू में टाइटल के यूज करना है। उसके बाद है जी नंबर 8, नोटिस दैट एज यू यूज अ वर्ड ऑफ फ्रेज, Scribbles crosses it out for you in the color-coded bank of keywords. Scribbles also tracks the number of times you include a word or phrase in your product listing. It tags the word or phrase with the number of uses in its upper right side. आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हुए ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप कोई एक कीवर्ड, ये तो आप समझते हैं कि उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ये है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वो कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में कोई 15 से 20 दफा रिपीट हो चुका है, क्योंकि ये एक अच्छा इमेज जो है वहां पे यानी नहीं छोड़ता है। और इसमें ये भी हो सकता है कि आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो भी अमेजोन के स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरती है, तो वो लिस्टिंग भी आपकी कह लें कि सर्च रिजल्ट्स में आने से कह लें कि उसमें कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। तो ये यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि स्क्रिबल्स एक बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको ये प्रोवाइड करता है। आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे जब टाइटल लिखा है उसके बाद बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये आप देखेंगे जो वर्ड्स हैं एक तो वो थोड़े से ब्लर हो गए और उसके ऊपर एक लाइन भी लगा दी गई है और साथ साथ उसके ऊपर एक नंबर गिवन है। अच्छा जी, ये क्या आपको इसमें मेंशन करता है? इसका मतलब है कि ये जो जर्नल का वर्ड है ये आपने यूज कर लिया है, इसे आप मजीद यूज ना करें, लेकिन और इस वक्त आप 4 दफा इसे यूज कर चुके हैं। इसके ऊपर उसका नंबर भी आ रहा है कि 4 दफा आप इसे यूज कर चुके हैं। नोटबुक को 5 टाइम्स यूज कर चुके हैं, विमेन को 1 टाइम, लेदर को 2 टाइम्स। इसी तरह से अगर आपकी ये फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस में भी आपने मॉल्सकाइन नोटबुक है, लेदर जर्नल, इनका भी नंबर गिवन है कि आप कितनी दफा इन्हें यूटिलाइज कर सके हैं। तो इसलिए आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हैं उनका ये तो नहीं है कि उसमें फर्दर जो है आपने उसी सेम कीवर्ड को बहुत ज्यादा दफा रिपीट कर चुके हैं, या ऐसे भी हो सकता है कोई ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे जो कि आपने यूज नहीं किए होंगे। जो यूज नहीं किए होंगे वो आपके पास इस तरह से, जैसा कि नोटबुक्स है, ये अभी तक आपने यूज नहीं किया है, तो इसमें भी आपको देखना चाहिए कि ये नोटबुक को भी आपने यूज करना है। इसमें फर्दर है जी, एवरी टाइम यू यूज अ वर्ड और फ्रेज फ्रॉम स्क्रिबल्स बैंक ऑफ वर्ड्स, द टूल क्रॉसेस दैट वर्ड और फ्रेजेस आउट। एक तो वो उसे क्रॉस कर देता है और साथ साथ उस वर्ड को थोड़ा सा ब्लर कर देगा आपके लिए। फर्दर इसमें नेक्स्ट बॉक्स में है जी, द वर्ड बैंक आल्सो ट्रैक्स हाउ मेनी टाइम्स यू हैव यूज्ड द वर्ड, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, और फ्रेज by assigning a number perched on its upper right side like a footnote। ये जो आपको ऊपर नंबर यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है इतनी दफा ये वर्ड आपका यूज हो चुका है। नंबर 9 है जी, आफ्टर यू आर डन विद योर ड्राफ्ट एंड एवरी फील्ड इज कंप्लीटेड टू योर सेटिस्फैक्शन, यू मे वांट टू रिव्यू which words and phrases have been used and which ones you have overlooked। इसमें इसके बाद आप देखेंगे
जब आपने सारी यानी अपनी डिस्क्रिप्शन, अपने जो है बुलेट पॉइंट्स, टाइटल वगैरह सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी हैं, तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने आपके कीवर्ड्स यूज़ हो गए हैं। अब ये देखें, जर्नल्स यूज़ नहीं हुआ, नोटबुक्स, हालांकि ये बेसिकली देखा जाए तो ऑरेंज सर्च रिजल्ट्स में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इनका जो सर्च वॉल्यूम होगा वो भी अच्छा है। ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके रेड में आ रहे हैं लेकिन यूज़ नहीं हुए हैं। तो ये आपने यूज़ कहाँ पे करने हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट मैटर में आप ऐसे कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये फर्दर इसमें क्या है जी, सेव योर वर्क बाय क्लिकिंग ऑन द सेव बटन इन द अपर राइट कॉर्नर। ये सेव का बटन है, यहाँ से आपने जितना भी कंटेंट है आपने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, आप उसे सेव कर सकते हैं। इसमें सेव इसलिए भी कर सकते हैं, ये जैसे आपको दरमियान में कोई काम याद आ गया है तो आप इसे सेव करके जा सकते हैं और उसके बाद जो है इसे दोबारा भी ट्रैक कर सकते हैं। फर्दर इसमें इस बॉक्स में गिवन है जी, वंस यू हैव ड्राफ्टेड एवरी फील्ड स्क्रिबल्स टेल्स यू हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी वर्ड्स एंड फ्रेजेस यू हैव यूज्ड एंड हाउ मेनी रिमेन अनयूज्ड। ये आपको बता देता है कि कितने यूज हैं, कितने। अच्छा, इसमें एक और भी आपके पास नंबर का भी आ जाता है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कैसे ये आपको शो करेगा। ये आप राइट साइड पे देखें कि ये देखें कि उसमें से कॉपी यूज्ड 115, कॉपी अनयूज 291। वो आपको ये बता रहा है कि वर्ड्स जो थे वो तकरीबन 406 वर्ड्स थे टोटल, जिसमें से 115 आपने यूटिलाइज कर लिए हैं, लेकिन अभी भी 291 वर्ड्स हैं जो कि अभी अनयूज्ड हैं। इसी तरह से फ्रेजेस में देखें तो फ्रेजेस में 1039 थे, जिसमें से 20 आपने यूज किए हैं और 1019 फ्रेजेस स्टिल आपके पास अवेलेबल हैं आपके वर्ड बैंक में। तो ये आपको एक बड़ी अच्छी और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव समरी प्रोवाइड करता है स्क्रिबल्स यहाँ पे। तो ये जो वर्ड्स हैं आप इन्हें बाद में बैकएंड सर्च में भी यूज कर सकते हैं, या सब्जेक्ट मैटर जो कि मैंने आपको बताया था, ये राइट साइड पे ये देखें कि यहाँ पे हमने उनमें से मैक्सिमम कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं। ये देखें कि ये तो हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं, उसके ऑपोजिट साइड पे हम इनमें कोई भी वर्डिंग या इस तरह से कोई पैराग्राफ्स इस तरह से जिसमें मैक्सिमम हमारे कीवर्ड्स यूज हो जाएं, ताकि हमारा जो है सर्च रिजल्ट में प्रोडक्ट जो है अपीयर हो सके। नंबर 10 पॉइंट है जी, स्क्रिबल्स लेट्स यू एक्सपोर्ट योर फाइनल वर्क टू योर कंप्यूटर एज ईदर अ CSV और TXT file. Click on export to open the two options, then click directly on the one you want to activate. ये आप राइट साइड पे एक्सपोर्ट की ऑप्शन आ जाती है जब आप समझते हैं कि आपकी फाइल कंप्लीट हो चुकी है, आपकी हर चीज फाइनलाइज हो चुकी है, तो उसके बाद आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट टू CSV है, एक्सपोर्ट टू TXT है, आपके पास जो मीडियम आपको यानी बेहतर लगता है आप उसके थ्रू उस पर क्लिक करेंगे और उसे एक्सपोर्ट कर लेंगे अपने सिस्टम के ऊपर। उसके बाद नंबर 11 पे है जी, इफ यू लॉग आउट ऑफ Helium 10 and then return at a later time, you can access your saved work in Scribbles by clicking on the history बटन। जैसा कि मैंने ये बताया कि अगर दरमियान में अगर आपको कोई चीज़ याद आ जाती है तो, या फिर आप ये चाहते हैं कि उस वक्त आप प्रोडक्ट को अपलोड नहीं करना चाहते, तो उस कंटेंट को सेव करना चाहते हैं, तो आप उन्हें सेव का बटन दबाएंगे। जब दोबारा आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हिस्ट्री पे जाएंगे, हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो वो आपको फिर से वही वाला डेटा प्रोवाइड कर देगा जो आपने इसमें सेव किया होगा। नंबर 12 पॉइंट, द हिस्ट्री बटन पुल्स अप योर प्रीवियस सेव्ड वर्क to open it so you can continue to your work. Click on restore if you want to delete it permanently. Click on the small trash can icon. जब आप यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दो ऑप्शंस देगा कि रीस्टोर करना चाह रहे हैं इस डेटा को या परमानेंटली डिलीट करना चाह रहे हैं। तो आपको इसमें जो ऑप्शन इसमें से टिक करेंगे तो वो उसे यानी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये कोशिश करनी है कि अगर आप इसे डिलीट कर देंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा डेटा, तो फिर आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है जी नंबर 13 पॉइंट, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर्स स्क्रिबल्स हैज is its ability to import the titles, bullet points and description from existing Amazon products for analysis and study। जो कि हमने बात की थी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका फीचर है
अगर आप डायरेक्टली ये चाहते हैं कि किसी प्रोडक्ट को या अपने कंपेटिटर को उसकी प्रोडक्ट को यानी कुछ चेंजेस करके यानी लिस्ट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। वो इंपोर्ट आप किस तरह से करेंगे, ये आपको यानी एक ऑप्शन यहाँ पे ये बटन गिवन है इंपोर्ट लिस्टिंग। जब आप इंपोर्ट लिस्टिंग करेंगे उसके बाद वो यूआरएल भी आपके ये यहाँ पे यूआरएल की भी ऑप्शन होती है या ASIN जो एसिन होता है उसे भी आप कॉपी करेंगे तो वो उस प्रोडक्ट का जो भी कंटेंट होगा उसको सारे को इंपोर्ट कर लेगा। यू कैन इंपोर्ट योर ओन करंट लिस्टिंग टू एडिट एंड इंप्रूव इट और यू कैन इंपोर्ट अ कंपेटिटर्स प्रोडक्ट लिस्ट फॉर टेक्स्ट फॉर स्क्रिबल्स टू डिसेक्ट एंड एनालाइज। आप इसमें किसी जो कंपेटिटर का भी कंटेंट जो है वो भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, या जैसा कि मैंने ये बताया था कि अगर आपका क्लाइंट आपसे ये डिमांड करता है कि ये मेरी प्रोडक्ट है तो इसकी जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है, तो आप डायरेक्टली ये नहीं कि आप उसको एक एक पॉइंट को उधर से कॉपी करें उसके बाद पेस्ट करें वर्ड पे, उसके बाद चेंजेस करें, या वर्ड में पेस्ट करने की बजाय पहले वर्ड पे करें फिर उसे जो है आप स्क्रिबल्स पे करें, तो डायरेक्टली आप स्क्रिबल्स पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। टू इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग लिस्टिंग इज डिटेल क्लिक ऑन द इंपोर्ट लिस्टिंग बटन जो कि यहाँ पे गिवन है। In the upper right corner of the dashboard, a new column will appear on the left side of the dashboard. In the field that says SN or product URL, paste in the SN of an existing Amazon product, then click the blue apply button. जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट है या उसका कंटेंट सारा फैच होके तो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। Scribbles loads the product details into each section accordingly. जब आपने वो प्रेस किया अप्लाई किया तो जो टाइटल था वो टाइटल ऑप्शन में आ गया, जो बुलेट पॉइंट 1 था वो 1 में आ गया, 2 में आ गया, 3 में आ गया। इसी के अलावा बाकी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं यानी उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसके बैकएंड सर्च कीवर्ड्स होंगे, वो सारे जो हैं इनकी जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उसमें शो होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हमारा नंबर 16 पॉइंट है जी, टू ऑप्टिमाइज द कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द लिस्ट यू कैन ईदर copy and paste them over into the listing optimizer field or individually type in the keywords you want to analyze. वो आपके पास अपनी चॉइस है कि आप उसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कट एंड पेस्ट और टाइप इन द कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन। जब आपके पास ये सारी चीजें, जब कंटेंट आपका लोड हो गया है तो उसके बाद आपने क्या करना है, इनमें से कीवर्ड्स जो आप समझते हैं कि बेहतर हैं उन्हें आप लेफ्ट कॉलम में जो है यहाँ पे मेंशन करना शुरू कर देंगे। ये आपका वो कॉलम होता है जो कि आपको स्क्रिबल्स में डेटा जब आता है और उन्हें आप अप्लाई करते हैं एज ए कीवर्ड्स। लेकिन इस वक्त कीवर्ड्स आपने उनके देखने हैं कि ये जो कीवर्ड्स उस पर्सन ने, आपके कंपेटिटर ने या आपके क्लाइंट ने यूज किए हैं वो बेसिकली उनका सर्च वॉल्यूम क्या है, वो कोई बेस्ट कीवर्ड्स में कंसीडर भी होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसलिए आप सारी चीजों को एनालाइज करने के लिए सारे कीवर्ड्स को यहाँ से यानी कॉपी करेंगे और यहाँ पे यानी पेस्ट करते जाएंगे। ये जब ये पेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आपके पास ये डेटा इस तरह से आपके पास शो हो गया। When you are ready to optimize, click on the apply button at the bottom of the word list बॉक्स। जैसा कि हमने पहले जो प्रोसेस स्टार्ट किया था बिल्कुल स्टार्ट में, तो उस वक्त हमने ये सारे कीवर्ड्स को लेफ्ट साइड पे यानी अपलोड किया था, उसके बाद अप्लाई का बटन दबाया था। तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि हमने जो लिस्टिंग है अपने क्लाइंट की या अपने कंपेटिटर की उसमें से सारे सर्च किए हैं। तो इन्हें अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ गए हैं, जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स में आ गए हैं, जो फ्रेजेस हैं फ्रेजेस में आ गए हैं। अब मैं ये देखता हूं कि यानी इसमें जो ऐसा कोई भी कह लें कि वर्ड नहीं, जस्ट एक वर्ड है जर्नल का जो कि 14 टाइम्स एक तो यूज हुआ है और साथ साथ वही एक बेस्ट कीवर्ड है। इसके अलावा कोई ऐसे हाई रैंक कीवर्ड्स नहीं है जो कि मेरे क्लाइंट ने यूज किए हुए हैं। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि जहां जहां पे ये लैग कर रही है प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो उन चीजों को आपने इम्प्रूव करना है।
तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि ये जो इसने एक तो आपको ये जो कीवर्ड्स का वॉल्यूम है जो कि इतना उसने यानी ज्यादा यूटिलाइज किया हुआ है कि एक ही कीवर्ड को 14 टाइम्स यूज किया हुआ है, तो आपको कोई दूसरे कीवर्ड्स भी उनकी जगह पे प्लेस करने चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि आपकी लिस्टिंग उसी वजह से यानी सर्च रिजल्ट्स में शो ना हो रही हो। इसके बाद है जी नंबर 19 जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, टू लर्न मोर अबाउट हाउ टू यूज स्क्रिबल्स टू ऑप्टिमाइज योर Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग्स, चेक आउट आवर प्रो ट्रेनिंग वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द लर्न बटन ऑन द स्क्रिबल्स। यहाँ पे लर्न का बटन है, ये आपके पास यानी हीलियम 10 का जब टूल आपके पास अवेलेबल होगा, जब आप एक डेटा को इंपोर्ट कर लेंगे तो उसमें आपको ये सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करेगा कि ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है कहाँ कहाँ पे लैग कर रही है और इनका सॉल्यूशन क्या है। उसमें आपको वो जो है फर्दर कीवर्ड्स की एक कह लें कि डेटा बैंक भी प्रोवाइड करेगा और इसके अलावा साथ साथ डिफरेंट गाइड्स के बारे में भी बताएगा। अच्छा जी, तो ये हमारा एक बड़ा एक्सटेंसिव और बड़ा डिटेल्ड प्रोसेस था जो कि मैं चाहता था कि आपको पता हो, और इस चीज के बाद मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जिसने भी ये वीडियो देखी है उसे अगर ये किसी किस्म की कोई क्वेरी पूछी जाए या कोई टेस्ट हो या किसी किस्म का उसने कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी है या ऑप्टिमाइज करनी है, किसी किस्म की उसे कोई डिफिकल्टी पेश नहीं आनी चाहिए। तो होपफुली आपको इस सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो अब इसके बाद हमारी एक दो और चीज़ें हैं जिन्हें बेसिकली मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें कुछ ऐसे कह लें कि कुछ एरर्स भी होते हैं जो कि आपके नॉलेज में होने चाहिए, कुछ पॉसिबल लिस्टिंग एरर्स जिन्हें हम कहते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं, उसमें सबसे पहले है जी सप्रेस्ड लिस्टिंग। सप्रेस्ड लिस्टिंग क्या होती है? इफ Amazon observes that someone did not comply with listing standards, then listing will be suppressed until standards will be complied। आप ये देखें कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी और आपसे ये भी डिस्कस किया था कि लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स जो कि Amazon के हैं वो क्या हैं। अगर आप वो फुलफिल नहीं करते हैं, तो अगर आप उसको वॉयलेट करते हैं तो Amazon आपकी लिस्ट को सप्रेस कर देगा। सप्रेस का मतलब है आपके पास एक जो है आपका जो सेंट्रल अकाउंट होगा, Amazon सेंट्रल अकाउंट, वहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होगी सप्रेस्ड की। अगर आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपकी अगर एक से ज़्यादा लिस्टिंग्स हैं या इस तरह से वो जितनी भी लिस्टिंग्स होंगी वो सारी शो हो रही होंगी जो Amazon ने सप्रेस की हुई है। तो साथ उसमें सोल्यूशन भी गिवन होगा कि आपने इनमें कौन कौन सी वायलेशंस की हैं। तो अगर आप उन चीज़ों को यानी रेक्टिफाई करेंगे तो आपकी वो सप्रेशन की जो कंडीशन है वो रिमूव हो जाएगी और आपकी लिस्ट जो है प्रॉपरली अपलोड हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री ये भी एक लिस्टिंग एरर है जो कि अपीयर होता है समटाइम्स आपकी, लेकिन इनमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स या इस तरह के कोई इश्यूज नहीं होते हैं। ये जब आपकी कोई लिस्ट सप्रेस कर जाती है या स्ट्रैंड कर जाती है तो उसमें आपको थोड़ा सा उस पर वर्किंग होती है जो कि आपको वो टूल्स के जरिए या आप कह लें कि अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री में क्या होता है जी, इफ लिस्टिंग इज चेंज्ड इंटेंशनली or by mistake from FBA to FBM, then system is unable to track and link inventory with orders, therefore inventory will be stranded। अच्छा जी, आपको मैं ये बता दूं कि जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं उसमें एक ऑप्शन होती है कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है वो इसकी डिलीवरी किस तरह से होगी, फुलफिल्ड बाय Amazon होगी या फुलफिल्ड बाय मर्चेंट होगी। ये कह लें कि ऑप्शंस होती हैं, यानी ऊपर नीचे ऑप्शंस होती हैं। ये अगर गलती से आपने FBA है आपकी तो FBM को क्लिक कर देते हैं तो ये भी हो सकता है कि आपको पता ना चले। तो जब आपका ऑर्डर प्लेस होगा तो उस वक्त आपको आइडिया होगा, जब आइडिया होगा तो Amazon ये बेसिकली आइडेंटिफाई करेगा कि जो ऑर्डर है वो तो FBM है, लेकिन इस पर्सन की या इस मैन्युफैक्चरर की, इस सेलर की जो इन्वेंट्री है वो तो Amazon पे पड़ी हुई है। तो वो किस तरह से उन्हें बेसिकली डिलीवर कर पाएगा, तो इसलिए उस इन्वेंट्री को वो स्टैंडर्ड स्टेटस में ले जाता है। तो इस चीज़ को भी आप जस्ट एक क्लिक के थ्रू जो है यानी वहाँ पे कर सकते हैं। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि लिस्टिंग जो है आपसे
डिलीट भी हो जाती है तो उसको रीस्टोर करने की भी ऑप्शन आपके पास होती है। नंबर थर्ड है जी अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री। ये क्या होती है? इफ आइटम्स गेट डैमेज्ड ड्यूरिंग शिपमेंट और during a return from customer, then Amazon marks them unfulfillable items and asks seller whether to dispose of or return back to his address after creating a removal order. समटाइम्स ये होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट Amazon के वेयर हाउस में पहुंची है तो उस वक्त कई ऐसे यूनिट्स थे, कई ऐसे पीसेस थे जो कि डैमेज हो गए, तो वो इस कंडीशन में नहीं है कि Amazon उन्हें डिलीवर कर सके। या समटाइम्स ये भी होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट कस्टमर ने रिटर्न की है तो ड्यूरिंग रिटर्न जो है वो किसी तरह से आपके डिलीवरी बॉय से या इस तरह से वो यानी डैमेज हो जाती है, तो और वो इस काबिल नहीं है कि हम दोबारा से उसे यानी कहीं पे यानी फुलफिल कर सकें, तो ये चीज़ें आपकी कह लें कि वेस्ट में आ जाती हैं। तो उसमें वेस्ट में ऑप्शन देता है Amazon के, आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप ये करें कि इसे डिस्पोज ऑफ कर दें, या फिर ये है कि आप अपने एड्रेस पे आपको ये प्रोडक्ट वापस रिटर्न कर दी जाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी अंडरस्टैंड करनी है कि Amazon कोई भी काम जो है वो बगैर पैसों के नहीं करेगा। अगर आप ये कहते हैं कि अगर वो रिटर्न करेगा तो उसके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो आपको पड़ेंगे हैं, और इसी तरह से अगर उसने इसको डिस्पोज ऑफ करना है या इसको ब्रेक करना है तो उसके भी वो चार्जेस आपसे रिसीव करेगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ें उसमें देखनी पड़ेंगी कि आपको मिनिमम कॉस्ट उसमें डिस्पोज ऑफ करने की पड़ रही है या आपको उसमें अपने एड्रेस पे वापस बुलाने की पड़ रही है। अच्छा जी, तो ये कुछ लिस्टिंग एरर्स थे। तो आज हमारा जो कह लें कि एक एक्सटेंसिव सेशन था जो कि 4 वीडियोस पे डिपेंड कर रहा था लिस्टिंग का, वो आज कंप्लीट हो चुका है। तो इस वक्त तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऐसा कोई फीचर है, ऐसा कोई सेक्शन है जो कि लिस्टिंग में रिक्वायर्ड है जो कि हमने कवर ना किया हो। अब ये आपकी टर्न है कि आप लोग इस पे मैक्सिमम जो है अपना जो है जोर लगाएं और इन सारी चीज़ों को लर्न करें और इन्हें अप्लाई करें। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।